हेलो एवरीबॉडी, आज के वीडियो में देखेंगे हम। आज का वीडियो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे बल के बारे में। और कौन से बल? प्रकृति में जो मूल बल होते हैं, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, है ना। हमारे नेचर में क्या फोर्स, वैसे बहुत सारे प्रकार के बल के बारे में आप जानते होंगे। गुरुत्वाकर्षण बल जानते हैं, विद्युत बल जानते हैं, चुंबकीय बल जानते हैं, पेशी बल जानते हैं, घर्षण बल जानते हैं, श्यान बल जानते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे बल जो प्रकृति में पाए जाते हैं या जो पढ़ते पढ़ते आप देखते हैं, यूज करते हैं, या है ना। तो आज हम बेसिक या फंडामेंटल बलों की बात करेंगे। फंडामेंटल बल क्या क्या होते हैं? जो मूल बल प्रकृति में पाए जाते हैं वो केवल 4 प्रकार के होते हैं, और अन्य जो बल होते हैं वो इन 4 में से कोई ना कोई होता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर अवश्य करना। चलिए देखते हैं ये 4 बल क्या क्या होते हैं, है ना। 4 बल का जो कॉन्सेप्ट है ना, बल का कॉन्सेप्ट एक्चुअली यहाँ पर दिया था न्यूटन ने, है ना। न्यूटन ने ही बताया था बल, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया, बल गति का नियम दिया, F बराबर ma। ये सिंपल गति के नियम से बल का फार्मूला है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। गुरुत्वाकर्षण बल में अलग फार्मूला आ जाता है, विद्युत चुंबकीय बल में अलग फार्मूला आ जाता है, पर बल है एक ही चीज। बल का मात्रक ही होता है न्यूटन। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया था, तो उनके नाम पर ही बल का मात्रक क्या होता है, एएसआई पद्धति में न्यूटन होता है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि बल के इतने सारे प्रकार होते हैं, पर उनका कोई ना कोई रूप होता है। जैसे घरों में जो इस्तेमाल किया जाता है, आप साइकिल चलाने के लिए बल लगाते हैं, आप पैदल चलने के लिए बल का इस्तेमाल करते हैं, बल लगाना पड़ता है। आपको सब्जी काटनी है तो बल लगाना है, ठीक है। मतलब आपको हर कार्य करने के लिए बल लगाना है। आपको पढ़ाना है तो बल भी लगाना पड़ेगा, लिखना है तो बल लगाना पड़ेगा वहां पर। तो सभी कार्यों के लिए बल की आवश्यकता होती है। बल के बिना कार्य नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखिए। तो यहां पर हम फंडामेंटल बल के बारे में, तो यहां पर प्रकृति में 4 मूल बल होते हैं। वो क्या होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उसको देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 4 प्रकार के मेन बल या फोर्स यहां पर है। तो यहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल सिंपल क्या होता है, प्रकृति में या ब्रह्मांड में कोई भी 2 वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में या विश्व की बात करें, कोई भी 2 वस्तु ले, हमारे आसपास हो, छोटा हो बड़ा हो, तो वो 2 वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। उनके बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करना मतलब ये दूरी, ये जो बल होता है F से दर्शाते हैं, तो ये दूरी के वर्ग के प्रोपोर्शनल होता है, दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको व्युत्क्रम वर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि व्युत्क्रम है और वर्ग है, इसलिए इसको व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। और यहां पर खास बात क्या होगी, गुरुत्वाकर्षण बल में ये हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है ना। ये केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल मतलब जो बल है ये 2 वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा की दिशा में कार्य करता है, तो उस बल को क्या कहा जाता है, केंद्रीय बल, है ना। जैसे 2 बल ऐसे कार्य करें कि एक बल यहां पर, एक वस्तु यहां पर, दूसरी वस्तु यहां पर है, ये उनको मिलाने वाली रेखा है, और बल भी मान लो इसी दिशा में कार्य करें, तो वो केंद्रीय बल कहलाता है या सेंट्रल फोर्स कहलाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है। और यहां पर है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, संरक्षी बल या कंजर्वेटिव फोर्स है। संरक्षी बल का अर्थ होता है उस बल के द्वारा किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। जो कार्य होगा बल के द्वारा वो मार्ग पर या पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा। और यहां पर है दीर्घ परास, है ना, लॉन्ग रेंज फोर्स है। गुरुत्वाकर्षण बल है वो दीर्घ परास बल या लॉन्ग रेंज फोर्स है। मतलब ये बहुत दूर स्थित वस्तुओं के बीच भी कार्य करता है। इसी कारण से जो गुरुत्वाकर्षण बल की बात आती है तो सबका ध्यान चला जाता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर। केवल पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाता नहीं, हमारे आसपास जो भी वस्तु स्थित है, ये चेयर, ये डोर, ये और कुछ वस्तु रखा हुआ है, ये टेबल, ये सब एक दूसरे पर क्या करते हैं, बल लगा रहे होते हैं, फोर्स लगा रहते हैं, पर उस बल का परिमाण इतना नहीं होता कि एक दूसरे को खींच पाए। पर जब वस्तु का द्रव्यमान इतना ज्यादा हो जाता है, जैसे हम ग्रहों की बात करें, पृथ्वी की बात करें, उसका द्रव्यमान इतना ज्यादा है, वहां पर m का मान, इसका हम फार्मूला देख सकते हैं। इसका फार्मूला F इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मतलब बेसिकली ये डिपेंड करता है द्रव्यमान पर डिपेंड करता है और
दो वस्तुओं के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उस बल का मान उतना ही अधिक होगा। ये तो हुआ डिटेल पूरा किसके बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। अब हम देखते हैं यहाँ पर विद्युत चुंबकीय बल है ना, ये दो बलों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। विद्युत बल भी है इसमें और चुंबकीय बल भी है ना। एक्चुअली जो गतिमान आवेश होता है, यदि आवेश गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र होता है, यदि चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील है तो वो विद्युत प्रभाव या विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। मतलब हम ऐसा कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं, तो ये विद्युत चुंबकीय बल होता है। तो विद्युत चुंबकीय बल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में देखें, ये भी विक्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। आप जानते हैं कि जैसे आवेश की बात करें, चार्ज की बात करें, दो एक जैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, वो एक दूसरे के आसपास स्थित है, तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। मतलब जो लाइक चार्ज होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनलाइक चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो उनके बीच क्या लगता है, आकर्षण बल या अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है। तो ये दोनों टाइप का होता है। ये भी सेंट्रल फोर्स या केंद्रीय बल होता है, ये भी संरक्षी बल है, और ये दीर्घपरास बल होता है। ये भी दीर्घपरास मतलब ये भी बहुत दूर आवेश है या इस बल का प्रभाव है वो दूर दूर पर स्थित आवेशों के बीच रहता है। तो ये विद्युत चुंबकीय बल के बारे में। और यहां पर एक विशेष बात कि जैसे दो प्रोटॉन लें, ये दो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन बहुत ही छोटे कण होते हैं, हमको दिखते नहीं है, तो हालांकि ये कण है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा, उनके बीच स्थिर विद्युत बल भी कार्य करता है, क्योंकि वो आवेश है, धन आवेश होता है दोनों में, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल वहां पर लगेगा। तो दो प्रोटॉनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान जितना होगा, स्थिर जो विद्युत चुंबकीय बल का मान उससे 10 के घात 36 गुना ज्यादा। मतलब जो विद्युत चुंबकीय बल है वो दो प्रोटॉनों के बीच जो कार्य कर रहा है, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के घात 36 गुना है ना। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रबल नाभिकीय बल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना। जो नाभिक के अंदर के जो न्यूक्लियन होते हैं, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो नाभिक के अंदर पाए जाने वाले कण, इनको न्यूक्लियन कहा जाता है, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इनको आपस में बांध कर रखना गुरुत्वाकर्षण बल या विद्युत चुंबकीय बल की बस की बात नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकते। वहां पर एक और अधिक प्रभावशाली बल जो सबसे अधिक प्रबल होता है, ये होता है यहाँ पर प्रबल नाभिकीय बल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो इसके बारे में देखें तो ये विक्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता है, ये आकर्षण प्रकृति का होता है, केंद्रीय बल भी नहीं होता है, संरक्षी बल भी नहीं होता है, और ये अल्पपरास बल है। नाभिक का जो साइज है ना, नाभिक का जो साइज की बात करें तो ये 10⁻⁻15 है ना, 10⁻⁻15 मीटर, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस, ये बहुत अधिक छोटा लंबाई है, बहुत ही अल्पपरास है ना। लॉन्ग रेंज पर ये अप्लाई नहीं होता है। नाभिक के आकार के साइज में इस बल का अस्तित्व रहता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब परमाणु, मतलब सिंपल कहें कि प्रोटॉन को बांध के रखना है ना, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध के रखना, तो ये इसका कार्य है। क्योंकि प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है, बट उस प्रतिकर्षण के विरुद्ध उनको आकर्षित करके रखना, उनको बांध के रखना, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ही कर सकता है। तो ये प्रबल नाभिकीय बल होता है। और प्रबल नाभिकीय बल है ये स्थिर विद्युत चुंबकीय बल से लगभग 100 गुना, 10 के घात 36, 10 के घात 38, दोनों में 100 का डिफरेंस है, तो इससे 100 गुना होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल से ये कितना गुना होता है, 10 के घात 38 गुना ज्यादा होता है ना। दो प्रोटॉन के बीच न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होता है, स्ट्रॉन्ग। और फिर इसमें एक लास्ट बल यहाँ पर है, चौथा प्रकार का हमारा मूल बल कर सकते हैं यहाँ पर दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये विक्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता, ये भी आकर्षण प्रकृति का होता है, ये केंद्रीय बल नहीं होता है, संरक्षी बल भी नहीं होता है, और ये भी अल्पपरास, ये जब नाभिकीय विखंडन वगैरह होता है, नाभिकीय रिएक्शन होता है, तो उस समय यूज होता है वहां पर। तो ये दुर्बल नाभिकीय बल है, पर दुर्बल नाभिकीय बल है पर सब इससे अधिक होता है। मतलब यहां पर हम बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ये है ना, सबसे अधिक शक्तिशाली बल कौन सा हुआ, नाभिकीय बल प्रबल, दूसरे नंबर पर आएगा विद्युत चुंबकीय बल, और तीसरे नंबर पर आएगा दुर्बल नाभिकीय बल, और सबसे कमजोर या वीक फोर्स आएगा यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बलों के बारे में जानकारी। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अवश्य शेयर करना, और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।